मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? अब तुम्हारी प्रतीक्षाओं का अंत होने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है। अगले 3 दिनों के भीतर तुम्हें वह खुशखबरी सुनने को मिलेगी जो तुम्हारे नीरस जीवन में पुनः आशा के दीप जलाएगी। मेरे बच्चे, सचेत हो जाओ, अपने सच होने वाले हैं। सपने, तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। मेरे बच्चे, सचेत हो जाओ, सपने सच होने वाले हैं। मेहनत सफल होने वाली है। तुम्हारे सभी दुखों का नाश करने मैं स्वयं आ रही हूँ। बहुत रुलाया गया है तुम्हें। कुछ लोगों ने वो तुम पर वशीकरण किया है। आज भी वह कई क्रियाएं कर रहे हैं। कई बार तुम खुद से ही बहुत परेशान होते हो। कभी कभी तुम ऐसा कुछ बोल जाते हो, कुछ ऐसा कर जाते हो जो तुम नहीं करना चाहते। फिर तुम्हें बाद में बहुत पछतावा होता है। किंतु यह सब जो हो रहा है, इसके पीछे कोई और है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है जो तुम्हें कठपुतली की भांति नचा रहा है। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, किंतु वह सब तुम्हारे करीबी हैं। मगर ये सत्य है, आजकल तुम्हारे रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे खास मित्र भी तुमसे दूर जा रहे हैं। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं है। जिन रिश्तों पर तुम्हें भरोसा था, वह भी तुम्हें ही गलत ठहरा रहे हैं। किंतु अब तुम्हारी हर चिंता का समाधान होगा। मेरे बच्चे, तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्ति तभी तक सफल हो सकते हैं जब तक मेरी दृष्टि उन पर न पड़े। जब तक मैं उन्हें क्षमा नहीं करती, उन्हें अवसर देती हूँ। किंतु जिस दिन मेरा क्रोध फूटा, उस दिन उनका विनाश निश्चित है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हें कष्ट देने वालों को कभी मैं माफ नहीं करती। अपने कर्मों का दंड सबको भोगना होगा। तुम प्रसन्न हो जाओ। मेरे बच्चे, पिछले 6 महीने से तुम जिस पीड़ा से ग्रसित हो, आज उसका अंत हो रहा है। उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का अंत होगा जो तुम्हारे मन पर और शरीर पर कब्जा किए हुए हैं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए पहले ही सतर्क करने आई हूँ। पैसों से संबंधित तुम्हें हानि हो सकती है। धन का आदान प्रदान बहुत सोच समझ कर करना। किसी से अनावश्यक कर्ज मत लेना, अन्यथा भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। भावुकता में कोई फैसला मत लेना। तुम्हारे आसपास के लोग स्वार्थी हैं। किसी को तुमने धन सुख चाहिए तो किसी को मन का। कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, न किसी को तुम्हारे हित की चिंता है, न तुम्हारे सुख की, न तुम्हारी फिक्र है। किसी को सब केवल दिखावा करते हैं कि वह तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं। किंतु तुम इस छलावे में मत आना। इसका तात्पर्य यह है कि तुम अपनों से द्वंद्व करो। इसका मकसद ये नहीं है कि तुम अपनों से द्वंद्व करो, उनसे दूर हो जाओ। नहीं, सबसे प्रेम करो, सबका आदर करो, उनकी जरूरत का ध्यान रखो। किंतु सर्वप्रथम अपना ध्यान रखो, अपनी जरूरतों का ध्यान रखो। कोई भी निर्णय अपनी क्षमता अनुसार ही लो, क्योंकि मुसीबत पड़ने पर कोई नजर नहीं आएगा, उल्टा तुम्हें ही कोसा जाएगा। इसलिए सावधान रहो। तुम्हें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग प्रशस्त करूंगी। मैं तुम्हें खुद मार्ग दिखाऊंगी। इस समय तुम जो सोच रहे हो, जो निर्णय ले रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, तुम्हारे मन में उठने वाली सारी भावनाएं मेरे द्वारा ही प्रदान की जा रही हैं। इसलिए घबराने की अपेक्षा खुद पर काम करो और मेरी योजना पर भरोसा रखो। मेरी आज्ञा का पालन करो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे रोने की, पछतावा करने के दिन अब दूर चले गए हैं। एक नया सुंदर और खुशियों से भरा जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसके स्वागत के लिए तैयार रहो। खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दिन शुभ हो। सच्चे मन से कहो, जय मां।